मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढें शेयर मार्केट में। इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आज हम बात करेंगे उन सब पैरामीटर्स पे। सबसे पहले आता है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का अच्छा होना ज़रूरी है। बिजनेस मॉडल होना चाहिए प्रॉफिटेबल, ना कि लॉस मेकिंग। बिजनेस मॉडल को एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही बिजनेस मॉडल पे है। अच्छा बिजनेस मॉडल वो होता है जो कैश में बेचता है और क्रेडिट में कच्चा माल खरीदता है, जिसका वर्किंग कैपिटल निगेटिव होता है, इन्वेंट्री लो होती है, जिसके पास कैश बहुत ज़्यादा आता है, जिस पे पेएबल डेज ज़्यादा होते हैं और रिसीवर्स डे कम होते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट चोर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट ने कंपनी के नाम पे डेट ले रखा है और उसका कुछ और ही कर रहा है, अपने शेयर्स प्लेस कर रखे हों और उसको कंपनी में ना लगा के वो अपनी मौज उड़ा रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री टेलविंड होना चाहिए। इंडस्ट्री में टेलविंड होने का मतलब ये है कि ग्रोथ वाला इंडस्ट्री होनी चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री ना हो कि जो पुरानी हो चुकी हो, जैसे कि केबल टीवी टाइप इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। वह ऐसी इंडस्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए। इन इंडस्ट्रियाँ होनी चाहिए टेलविंड वाली, लाइक ईवी। जैसे कि आने वाला समय ईवी का है, पेट्रोल का नहीं है, तो ऐसे इंडस्ट्री होनी चाहिए। अब कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छोटी कंपनी तो बड़ी बनती हैं, अब बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियों को कितना आगे बढ़ा लोगे। उसके बाद कंपनी का ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए। हाई ग्रोथ रेट होने का मतलब यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी होना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ होने से क्या होगा, कंपनी का एबिटा मार्जिन अच्छा होगा। और प्रॉफिट ग्रोथ होने का मतलब ये है कि मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और ईपीएस ग्रोथ होनी चाहिए। और कंपनी का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हमेशा लो होना चाहिए। अब लो होने का मतलब यह है कि वैल्यूएशंस कंपनी की बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ 10 के पीई की है तो अंडर वैल्यूड है, मगर कोई 80 की पी की चीज़ आपने ले ली तो उसको रुपए बनाना बहुत टफ हो जाएगा, बल्कि कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए पी रेशियो हमेशा कम होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कंपनी के मार्जिन ज़्यादा होने चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाई एसेट टर्नओवर रेशियो होना चाहिए और लीवरेज कम होना चाहिए, डेट कम लेना चाहिए कंपनी ने। बिना हाई आरओई वाली कंपनियां ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। कोई कंपनी 10 की आरओई है और कोई कंपनी 30 की आरओई है, तो 30 की आरओई कंपनी हमेशा ज़्यादा रिटर्न देगी और उसकी वैल्यूएशंस भी ज़्यादा मिलेगी, सस्ते में नहीं मिलेगी कंपनी। और आरओई ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। और कोई भी कंपनी सेक्टर लीडरशिप वाली होनी चाहिए। सेक्टर लीडर होना चाहिए उस कंपनी ने। अब सेक्टर लीडर पता करने का सबसे आसान तरीका है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और एक चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि कंपनी का आर ओ सी ई आर ओ ई से ज़्यादा होना चाहिए। आर ओ सी का ज़्यादा होने का मतलब है कैश इन बैलेंस शीट। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कोई भी कंपनी अपनी ग्रोथ आरओई से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी कंपनी आरओई से ज़्यादा ग्रोथ करती है तो उसे और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, आरओई से ज़्यादा ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। वो कैपिटल वो या तो लाएगी डेट से, या इक्विटी डाइल्यूट करके, या शेयर्स को प्लेज करके। और यह सब करने में कंपनी अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है कई बार। तो रिस्क लेना फ़ायदे में नहीं है, इसलिए कंपनी का आरओई
और ग्रोथ में हमेशा ग्रोथ आरओई से कम होनी चाहिए। एक पैरामीटर और होता है जिसमें देखने का कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है या कैश जनरेट कर रही है, वो है फ्री कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऑपरेशंस से कंपनी लॉस में नहीं, पॉजिटिव प्रॉफिट में होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल कंपनी का हमेशा कम होना चाहिए, जो कि बिजनेस मॉडल में भी डिस्कस किया गया था, या मोस्टली निगेटिव वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद अगर कंपनी सच में प्रॉफिट कमा रही है तो डिविडेंड यील्ड होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड रेगुलर देना चाहिए कंपनी ने, और पे आउट रेशियो 25% से ज़्यादा होना चाहिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी नहीं चली, पर आपके पास कुछ तो आना चाहिए, वो है आपका डिविडेंड। डिविडेंड इज़ द रियल कैश, रियल प्रॉफिट दैट द कंपनी इज जनरेटिंग। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स इम्प्रूव होते रहने चाहिए। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स के ऊपर। प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के भले ही हो एबिटा मार्जिन हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, वो एक बिजनेस मॉडल को डिफाइन करता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स ज़्यादा होने का फ़ायदा यह रहता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, प्राइसिंग पावर होती है कंपनी के पास। जिस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होगी उसका आरओई हाई होगा। हाई प्रॉफिट मार्जिन्स होने से कंपनी में फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। कंपनी के इन्वेंट्री डेज लो होते हैं, क्रेडिटर्स डे ज़्यादा होते हैं, डेटर्स डे कम होते हैं, और साथ में ही कंपनी का डेट टू इक्विटी भी कम होना चाहिए। अब साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज भी कम होना चाहिए। अब ऑपरेटिंग लीवरेज कम होने का फ़ायदा यह रहता है कि कंपनी का डेट लो होगा और एसेट यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। हाई एसेट यूटिलाइजेशन होने का फ़ायदा होता है हाई एसेट टर्नओवर पे, जिसका मतलब है कि एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा। अब प्राइस टू बुक की बात करें तो कंपनी की प्राइस टू बुक भी कम होनी चाहिए। प्राइस टू बुक मेनली काम करता है एनबीएफसी एंड बैंकिंग पे। जिनका कम होगा वो अंडर वैल्यूड होगी, और जिनका प्राइस टू बुक ज़्यादा होगा वो ओवर वैल्यूड होगी। और अगर किसी कंपनी के पास डेट है, डेट लिया है, तो एक पैरामीटर है आरओई कम होना चाहिए आरओसी से। इससे ये होगा कंपनी के बुक्स में कैश भी होगा, तो कंपनी के पास बैंक करप्ट होने का या कंपनी का इंटरेस्ट चुका ना पाने के चांसेस कम होंगे। तो अगर कंपनी ने डेट ले रखा है तो कंपनी का आरओसी आरओई से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कंपनी के पास कैश है। अब कंपनी ने डाइल्यूट इक्विटी कभी भी नहीं करनी है। अब कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो क्वांटिफाई किए जाने चाहिए। आपने देखना है कि डेट टू इक्विटी 0.5 से कम हो, पे आउट रेशियो 25% से ज़्यादा हो, और कभी भी देखें कि जो कंपनी का ग्रोथ है वो 20-25% से ऊपर होना चाहिए। पीई रेशियो देखें कि जो उसका हिस्टोरिकल पी है उससे तो कम हो। विथ ग्रोथ कंपनी के का जो पी है वो ज़्यादा रहेगा। अच्छी कंपनियों का वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा रहता है, मगर ओवर वैल्यूएशन ना हो कंपनी का, अदरवाइज कंपनियां बियर मार्केट आने पे इतना लॉस देगी कि उसको ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ग्रॉस मार्जिन की हम बात करें, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन भी ज़्यादा होना चाहिए। जिन कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होती है उनका ग्रॉस मार्जिन हमेशा ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनियों का ग्रॉस मार्जिन 50 से 60% होता है। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होना चाहिए। जब कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनी उस प्रोडक्ट को लो प्राइस पे बेच पाएगी, तो कंपटीशन दूर रहेगा और एक अच्छा आरओई रहेगा। कंपनी के प्राइस जो आइटम होने चाहिए वो या तो निश आइटम होना चाहिए, हाई प्राइसिंग पावर, और उनकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज जो
प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत कम हो तो ज़्यादा लोग ले पाएंगे, और उन पे प्राइस का हाइक करना भी ज़्यादा इजी रहता है। और प्रोडक्ट जो भी कंपनियां हो वो कंज्यूमर वाली कंपनियां हो, तभी उनमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी डिमांड ऑल टाइम बनी रहती है। सिक्लिकल्स में ऐसा नहीं होता। एफएमसीजी कंपनियां ज़्यादा अच्छा करती हैं, सिगरेट्स, मेडिकल, मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे सेक्टर की कंपनियां हमेशा ज़्यादा अच्छा करती हैं।